फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो आज मैं चैप्टर 1 की ध्वनि, जो हमारा चैप्टर है हिंदी वसंत का, उसकी मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ। सो पार्ट 1 ध्वनि। शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। मृदुल, मृदुल मतलब कोमल। पात मतलब पत्ता। गात मतलब शरीर। निद्रित मतलब सोया हुआ। प्रत्युष मतलब प्रातःकाल। तंद्रास्त मतलब नींद से आलस्य हुआ। और लालसा मतलब कुछ पाने की चाह, मतलब जैसे लालच टाइप का, अभिलाषा, इच्छा, दिस टाइप का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा वैसे कर दूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। सो आपने ले लिया होगा, थिंक। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे एक कविता से, मतलब जो हमारा चैप्टर है कविता, उस कविता जो है उसके आगे से हम पढ़ते हैं। सो जो इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन से क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। कविता से, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो वो पूछते हैं कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आप लिख लीजिए। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। यह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताती हूँ। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकलकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत ये क्या लिखा हुआ है, आमा हुआ है, हुआ, शायद मैंने गलती से कुछ लिख दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो आमा ही लिखा है, तो आमा ही होगा। तो जीवन में वसंत आमा हुआ है, इसीलिए आया होगा। हाँ, ये यह है। सॉरी, मैं अपनी राइटिंग नहीं पहचान पा रही हूँ। कवि में वसंत हुआ है, जीवन में वसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियां को हाथों को वसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। सो यहाँ पे उसका आंसर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए उन पर अपने हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनके चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अंततः कवि नींद से पेड़ लोगों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, मतलब उत्कर्ष, उल्लास और उमंग के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है, मतलब जैसे उनमें नए संचार का वो करना चाहता है। तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन ख़त्म होता है। आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस ये आप वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आंसर है और बस यहाँ से ख़त्म है। और ये गृह कार्य है, मतलब घर में जो बुक से आगे है, वैसे आप लिखना चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं। तो मैं इसको पढ़ के भी एक बार सुना देती हूँ, जैसे वीडियो लंबा तो नहीं होगा। नहीं, चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। वसंत को सभी ऋतुओं में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में न तो अधिक ठंड पड़ती है और न ही अधिक गर्मी। इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पेड़ों पर नए कांपले आने लगते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। शीतल संध हवा सबको मोहित कर देती है, इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, उनके नाम लिखो। तो भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, हम सबको पता है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर, शरद। ठीक है, तो ये होती हैं। और फिर यहाँ से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसकी लाख की चूड़ियाँ हैं, जो कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ताकि ऐसे आपका वीडियो सेपरेट रहेगा ना। तो फिर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे आपको लेके आऊँगी। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।